हेलो दोस्तों, तो आज आपका फिर से स्वागत है 100 डेज ऑफ पाइथन चैलेंज में। आज है डे 4। आज हम जानेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और इन्हें क्यों यूज करते हैं और आखिर मॉड्यूल्स किस लिए बने हैं। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्यों यूज़ करते हैं, पिप क्या है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये मॉड्यूल क्या होता है, तो मॉड्यूल को मैं एक आसान से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो जैसे आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन दूसरा इंसान कैलकुलेटर बना चुका है, तो आपको क्या फिर से नया कैलकुलेटर बनाने की ज़रूरत है? नहीं, आप सीधा उसका कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। बस यही प्रोग्रामिंग में भी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से मॉड्यूल को समझाता हूँ। मैं लिखता हूँ हैशटैग मॉड्यूल्स। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने लिखा इंपोर्ट टाइम TIME टाइम नीचे। ओके, इंपोर्ट टाइम प्रिंट बार बार ये क्यों दब रहा है? प्रिंट ब्रैकेट टाइम डॉट strf टाइम, फिर एक ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को आप ध्यान से देना। इसमें पहले ये जो परसेंटेज का निशान होता है इसे पहले लगाएंगे, उसके बाद H, फिर अनुपात का सिंबल, फिर उसके बाद एक ये परसेंटेज, और फिर M। H इसमें आवर है, M इसमें मिनट है, देन फिर से एक अनुपात का सिंबल, देन फिर से एक परसेंटेज का सिंबल, एंड फिर S आपका सेकंड है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। रन, ये देखिए ये करंट टाइम है अभी 10:07 ये अभी का करंट टाइम है। तो ये मॉड्यूल करंट टाइम को निकालने के लिए होता है। अब अगर पूरा टाइम का सिस्टम बनाएंगे तो वो काफ़ी बड़ा कोड होगा और हम इतना ज़्यादा नहीं बना सकते, और शायद हमसे गलती भी हो जाए। इसलिए हम मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स बहुत लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। इसकी वजह से एरर्स कम होते हैं, टाइम भी बचता है और फास्ट कोडिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि मॉड्यूल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बिल्ट इन और एक होते हैं एक्सटर्नल। बिल्ट इन यानी कि जो पाइथन में ऑलरेडी रहते हैं, और एक्सटर्नल यानी कि जो पाइथन में इंस्टॉल करने पड़ते हैं। मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स और देता हूँ जो मॉड्यूल्स पाइथन के अंदर पहले से होते हैं। जैसे इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट ही गलत लिखा है, इंपोर्ट मैथ। ओके, मैथ तो आती नहीं ना, इसलिए मैथ, इंपोर्ट मैथ, नीचे प्रिंट ब्रैकेट, उसके बाद पहले मॉड्यूल का नाम लिखना है मैथ, फिर डॉट, फिर SQRT स्क्वायर रूट। ठीक है, हम लोग इसमें स्क्वायर रूट पूछेंगे। फिर से एक ब्रैकेट, और इसमें मैं लिखता हूँ 25। ओके, अब मैं इसे रन करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो वो करेंट टाइम पहले दिखा है, पहले वाला कोड, फिर ये 5, क्योंकि वो 5 इसलिए आया था क्योंकि 5 × 5 = 25, क्योंकि 5 से 5 को गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसलिए 25 आया था। और मैं आपको एक और देता हूँ, एक और एग्जांपल। इंपोर्ट, इस बार सही है, इंपोर्ट रैंडम। ओके, अब इसके बाद प्रिंट ब्रैकेट, पहले मॉड्यूल का नाम रैंडम डॉट रैंड
rand int, फिर एक ब्रैकेट, उसके बाद 1,10। अब मैं इसको एक रन करके दिखाता हूँ। देखो 4 आया। अभी मैं आपको दोबारा रन करके दिखाता हूँ। अभी मैं दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो इस बारी 10 आया। ये जो रैंडम मॉड्यूल है इसमें 1 से लेकर 10 तक की कोई भी गिनती आती रहेगी, क्योंकि ये रैंडम है। रैंडम यानी कि कोई भी नंबर आ सकता है 1 से लेकर 10 तक। ओके, अब मैं आपको एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना बताता हूँ पिप की सहायता से। अब आप पूछेंगे पिप क्या होती है। तो पिप एक, जैसे कि आपके फ़ोन में प्ले स्टोर होता है जिससे आप कई ऐप्स डाउनलोड करते हैं, उसी तरीके से पाइथन में पिप होता है, जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल मॉड्यूल्स डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, मतलब अपने पाइथन प्रोग्राम में। पहले लेकिन इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसे हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को। सबसे फर्स्ट ये 3 लाइनों पे दबाएं। मैं इसे अपने फ़ोन में कर रहा हूँ और वो भी एंड्रॉयड 3 ऐप में, तो मेरे में अलग है। अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं उसमें अलग तरीके से होगा। अगर फ़ोन में कर रहे हैं तो पहले वो 3 लाइन पे दबाना, फिर उसके बाद ये नीचे करने पे आपको पिप का ऑप्शन मिलेगा। पिप पे क्लिक कीजिए। पिप पे करने के बाद यहाँ पे आएगा लाइब्रेरी नेम। आपको जो मॉड्यूल डाउनलोड करना है वो मॉड्यूल का नाम लिखिए और डाउनलोड कीजिए। जैसे कि मैं डाउनलोड करता हूँ पाईगेम। पाईगेम मॉड्यूल क्या होता है? पाईगेम मॉड्यूल गेम बनाने में यूज़ होता है। मैंने ओके किया, इंस्टॉल पे क्लिक किया, ये देखो डाउनलोड हो गया जब कंप्लीट लिखे। अब मैं वापस गया, फिर मैंने 3 लाइन पे दबाया। इस बार मैं टर्मिनल में गया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल पाईगेम। ओके, मैं एंटर दबाता हूँ। एक और बार दबा देता हूँ। ये देखिए पिप ने पाईगेम मॉड्यूल को इंस्टॉल कर दिया। अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नीचे इंपोर्ट पाईगेम। ओके, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये रन नहीं हो रहा क्योंकि इसमें कोई भी कोड ही नहीं लिखा मैंने, कि इसका यूज़ तब होता है ना जब गेम बनाते हैं। तो अभी मैंने कोई गेम ही नहीं बनाया, इसलिए ये अभी नहीं होगा। बट मैं आपको बता रहा था कि कैसे डाउनलोड करते हैं। एक और मॉड्यूल भी डाउनलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से इन 3 लाइन पे जाएंगे, फिर पिप के ऑप्शन में। इस बारी मैं दूसरा मॉड्यूल डाउनलोड करूँगा। इस बारी मैं डाउनलोड करता हूँ पांडास, PANDAS पांडास। ये ज़्यादातर मशीन लर्निंग में ज़्यादा मॉड्यूल काम में आता है। अब मैं एंटर पे दबाता हूँ, फिर इंस्टॉल पे कुछ टाइम लगता है। अब कंप्लीट हो गया, यानी कि इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसे ओपन करता हूँ टर्मिनल में। पहले यहाँ पे फिर पिप इंस्टॉल पांडास। अब नीचे फिर से दोबारा ये देखिए इंस्टॉल हो गया। ओके, अब यहाँ अगर हम इंपोर्ट पांडास लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा, बट उसके लिए पहले कोड लिखना पड़ता है। आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि आखिर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पिप क्या होता है, और पिप के द्वारा कैसे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और बिल्ड इन मॉड्यूल्स क्या होते हैं जो कि पाइथन में ऑलरेडी होते हैं। अब मुझे आपको क्या बताने की ज़रूरत है कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। आपको पता होगा कि आखिर मॉड्यूल्स किस काम आते हैं और क्यों यूज़ होते हैं, और आखिर मॉड्यूल्स कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, और कौन कौन से मॉड्यूल पहले से ही पाइथन में होते हैं। इससे भी कई ये तो मैंने 2-3 बताए हैं मॉड्यूल्स जो कि पाइथन में होते हैं, और भी कई सारे मॉड्यूल्स पाइथन में होते हैं, और कई सारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स भी होते हैं। ये तो मैंने केवल बताने के लिए आपको दिखाया था कि आप कैसे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आगे हम
अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि अलग अलग मॉड्यूल अलग अलग काम के यूज़ में आता है। इस वीडियो को यही चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, डे 5 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।